Good afternoon, students. Let's start our lecture. From last lecture we have started with login controls और जिसके अंदर हमने create user wizard, login status and login view control ये 3 controls हमने complete कर दिए थे. Now within this lecture, first of all we will discuss change password control. Again I repeat, within this lecture first of all we will discuss change password control. नाउ ये चेंज पासवर्ड कंट्रोल हमें कहाँ पे यूजफुल रहेगा? ऑब्वियसली एज द नेम सेज कि अगर हमें पासवर्ड को चेंज करना है राइट तो हम वहाँ पे ये चेंज पासवर्ड कंट्रोल का यूज कर सकते हैं ताकि वो हमें उस हिसाब से इंटरफेस प्रोवाइड कर सके राइट ताकि यूजर को बहुत ही आसानी से वहाँ पे पासवर्ड खुद का चेंज कर सके. द थिंग इज दैट यूजर को वहाँ पे यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट वो ले लेता है, ओल्ड पासवर्ड वो देना होता है, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड वहां पे इनपुट देना होता है राइट. जैसे ही यूजर ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड वहां पे इनपुट देगा एंड चेंज पासवर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो अगर यूजर नेम एंड ओल्ड पासवर्ड कंपेयर होते हैं, मैच होते हैं तो वहां पे डेटाबेस के अंदर न्यू पासवर्ड पासवर्ड से रिप्लेस हो जाएगा. सॉरी, पासवर्ड न्यू पासवर्ड से रिप्लेस हो जाएगा राइट. so that is the important thing related to this change password control. okay, अगर यूजर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वहां पे उसे यूजर नेम ऑटोमेटिक वो वहां से सेशन में से ले लेगा राइट. एंड द अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, यूजर कब लॉग इन होगा? जब वो ऑथेंटिकेटेड यूजर होगा तभी वो लॉग इन होगा. सो उस हिसाब से वो पहले से ही वो तय करके रखेगा कि ओके अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है तो ही वो वहां पे लॉग इन कर पाया है, इसीलिए जो यूजर नेम वहां पे सेशन में अवेलेबल होगा वो डायरेक्टली वहां से यूजर नेम वो ग्रैब कर लेगा राइट. और आफ्टर दैट अगर हमने वहां पे सेट किया है कि जो भी पासवर्ड चेंज होता है उसके रिलेटेड हमें यूजर को ईमेल सेंड करना है देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन वो हमें पहले से वहां पे सेट करना पड़ेगा. तो वहां पे हमें ईमेल मिलेगा और वो ईमेल कौन सी ईमेल आईडी पे मिलेगा? ऑब्वियसली वो ईमेल आईडी के ऊपर मिलेगा कि जो हमने क्रिएट यूजर विजार्ड के अंदर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पे स्पेसिफाई किया है राइट. ऑलराइट, नाउ दिस कंट्रोल हैज टू टेम्पलेट्स. अगेन आई रिपीट, ये कंट्रोल 2 टेम्पलेट से बना है राइट. दैट इज चेंज पासवर्ड टेम्पलेट कि जिसके अंदर हम यूजर को पासवर्ड चेंज करने के रिलेटेड यहाँ पे इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे एज यू आर एबल टू सी विद इन दिस फर्स्ट इमेज राइट. दिस इज द चेंज पासवर्ड टेम्पलेट एंड दिस इज द सक्सेस टेम्पलेट. चेंज पासवर्ड टेम्पलेट के अंदर हम यूजर के पास से पासवर्ड दैट इज ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड इनपुट लेंगे एंड आफ्टर दैट जैसे ही यूजर ये चेंज पासवर्ड बटन के ऊपर क्लिक करेगा राइट, डेटाबेस में पासवर्ड चेंज हो जाएगा अगर वो मैच होता है, क्राइटेरियाज मैच होता है तो. एंड आफ्टर दैट ये मैसेज दैट इज सक्सेस व्यू वहां पे डिस्प्ले होगा राइट. एंड एज यू आर एबल टू सी ओवर हियर, ये जो सारे यहाँ पे ये जो लिस्ट ऑफ कैप्शंस है वो ऑब्वियसली लेबल कंट्रोल का यूज करके रखे गए हैं. दीज आर द टेक्स्ट बॉक्स कि जिसकी टेक्स्ट मोड प्रॉपर्टी होगी पासवर्ड. यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल्स भी स्पेसिफाई किए गए हैं. 2 बटन्स है दैट इज चेंज पासवर्ड एंड कैंसल बटन. यहाँ पे ये टाइटल भी अवेलेबल है राइट. एंड अगर आप ये सक्सेस टेम्पलेट के अंदर देखोगे तो यहाँ पे ये मैसेज है राइट. ऑब्वियसली ये मैसेज है राइट, ये टाइटल है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंटिन्यू बटन भी अवेलेबल है. सो दिस इज द विजार्ड कि जो हमें चेंज पासवर्ड कंट्रोल के अंदर मिलेगा कि जिसका यूज करके हम यूजर को चेंज पासवर्ड करने की, मोर प्रिसाइज पासवर्ड को अपडेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे राइट. एंड उसके रिलेटेड ASP.NET के अंदर जो टैग अवेलेबल है दैट इज ASP:\चेंज पासवर्ड और ये पर्टिकुलर कंट्रोल 2 व्यूज के अंदर डिवाइडेड है, मोर प्रिसाइज 2 टेम्पलेट्स के अंदर डिवाइडेड है दैट इज चेंज पासवर्ड व्यू एंड सक्सेस व्यू राइट.
नाउ जैसे हमने लास्ट 3 कंट्रोल्स के अंदर प्रॉपर्टीज देखी है, सेम यहाँ पे भी सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। जैसे बटन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, टेक्स्ट बॉक्सेस के रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, लेबल के रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, वैलिडेशन के रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सेम। अगर वहां पे जो बटन था वही सेम बटन यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैंसल बटन है, कंटिन्यू बटन है, तो ये दोनों बटन भी क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर अवेलेबल थे, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी थी, राइट, वो सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पे भी अवेलेबल है। सो एज यू आर एबल टू सी विद इन द लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज, ये जो सारी प्रॉपर्टीज है दैट इज रिलेटेड टू द कैंसल बटन, राइट। और आप प्रॉपर्टी के नेम्स देखोगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो सेम, कोई भी चेंज नहीं है, राइट। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कैंसल बटन इमेज यूआरएल। अगर हमें बटन को एज एन इमेज डिस्प्ले करना है, कैंसल बटन स्टाइल, देन कैंसल बटन टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट के हिसाब से डिस्प्ले करना है, कैंसल बटन टाइप, बटन की टाइप हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड कैंसल डेस्टिनेशन पेज यूआरएल, मतलब अगर यूजर कैंसल बटन के ऊपर क्लिक करता है तो हमें यूजर को कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, राइट। ओके, same properties are available for change password button. See, same properties are available for change password button. Change password button image URL, change password button style, change password button text, change password button type, right? And after that, there is again, see over here, continue button के related भी same properties है. Continue button image URL, continue button style, continue button text, continue button type, and continue destination page URL, right? So students, as you are able to see, जो 3 buttons available है, that is cancel button, change password button and continue button, वो सारे buttons के related almost सारी properties यहाँ पे same available है, right? Okay. Now over here, see, चेंज पासवर्ड फेलियर टेक्स्ट, मतलब अगर यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया है, राइट, दैट इज ओल्ड पासवर्ड जो यूजर ने एंटर किया है, अगर वो मैच नहीं होता है तो ऑब्वियसली यूजर का पासवर्ड चेंज नहीं होगा। तो जो फेलियर टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है वो हम ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चेंज पासवर्ड टेम्पलेट। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर 2 टेम्पलेट्स है, that is change password template and success template, right? So अगर हमें change password template यहाँ पे सेट करना है तो वो हम ये प्रॉपर्टी से हम सेट कर सकते हैं। लाइकवाइज आगे हम देखेंगे कि सक्सेस टेम्पलेट प्रॉपर्टी भी होगी कि जिसके अंदर हम सक्सेस व्यू के रिलेटेड वहां पे टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ ओवर हियर चेंज पासवर्ड टाइटल टेक्स्ट, ये कहाँ पे हमें दिखाई देगा? ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज योर पासवर्ड, राइट, दिस इज द चेंज पासवर्ड टाइटल टेक्स्ट। तो अगर हमें ये चेंज करना है तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके चेंज कर सकते हैं, दैट इज चेंज पासवर्ड टाइटल टेक्स्ट, राइट। ओके, now the next property is related to confirm new password, confirm new label text, confirm new compare error message, confirm password required error message, right? So ये जो 4 properties है, it is related to confirm new password, right? So कौन सी properties है? confirm new password property है, मतलब यूजर ने जो confirm new password text box, that is the third text box, it is over here, राइट। ये थर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर ने जो पासवर्ड एंटर किया होगा वो हमें ये कंफर्म न्यू पासवर्ड प्रॉपर्टी से मिलेगा। उसके रिलेटेड जो लेबल है, अगर मुझे उसके अंदर कोई चेंजेस करने हैं तो वो मैं ये कंफर्म न्यू पासवर्ड लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी से मैं कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज कंफर्म पासवर्ड कंपेयर एरर मैसेज, मतलब ऑब्वियसली हमें पता है कि ये न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म न्यू पासवर्ड सेम होना चाहिए। सो अगर ये न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड सेम नहीं होता है
तो वहां पे हम एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो वो एरर मैसेज हम ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, दैट इज कंफर्म पासवर्ड कंपेयर एरर मैसेज। एंड अनदर प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, बिकॉज अगर हमें पासवर्ड चेंज करना है तो ये तीनों टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू होनी चाहिए। सो अगर यूजर ने ये थर्ड टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी रखा है, राइट, तो वहां पे हम जो एरर मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, दैट इज कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज, राइट। ओके, नाउ ये कंटिन्यू बटन की प्रॉपर्टीज तो हमने ऑलरेडी देख ली, राइट। ओके, नेक्स्ट create user icon URL, create user text, create user URL। जैसे create user wizard के अंदर, राइट, वहां पे edit प्रोफाइल के रिलेटेड लिंक थी, सेम यहाँ पे चेंज पासवर्ड विजार्ड के अंदर क्रिएट यूजर के रिलेटेड भी यहाँ पे लिंक दी जाएगी। तो अगर हमें वो लिंक इमेज के टर्म्स में डिस्प्ले करनी है तो हम ये क्रिएट यूजर आइकन यूआरएल के अंदर वो इमेज सेट करेंगे। अगर हमें वो लिंक एज अ टेक्स्ट के रिलेटेड सेट करनी है तो हम ये क्रिएट यूजर टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट लिखेंगे। एंड जो भी यूजर ये दोनों में से जो भी हमने वहां पे प्रोवाइड किया होगा, दैट इज आइदर द आइकन और द टेक्स्ट, दोनों में से जो भी लिंक के ऊपर यूजर क्लिक करेगा, तो हमें अगर यूजर को पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो वो वेब पेज हम ये क्रिएट यूजर यूआरएल के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू करंट पासवर्ड, मतलब ओल्ड पासवर्ड हम जिसे कहते हैं, राइट। तो जो यूजर ने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो पासवर्ड एंटर किया है, दैट इज ओवर हियर, दैट इज पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर, वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं ये करंट पासवर्ड प्रॉपर्टी में से वो रिट्राइव कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज डिस्प्ले यूजर नेम। यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट देखोगे तो चेंज पासवर्ड विजार्ड के अंदर यहाँ पे यूजर नेम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हमें वहां पे यूजर नेम डिस्प्ले करवाना है तो हम ये डिस्प्ले यूजर नेम प्रॉपर्टी के अंदर ट्रू सेट करेंगे, तो वहां पे वो यूजर नेम भी डिस्प्ले करेगा, राइट। अगेन, जैसे यहाँ पे क्रिएट यूजर के रिलेटेड ये 3 प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही सेम प्रॉपर्टीज एडिट प्रोफाइल के रिलेटेड भी अवेलेबल है। मतलब चेंज पासवर्ड विजार्ड के अंदर अगर हमें एडिट प्रोफाइल की लिंक प्रोवाइड करनी है यूजर को, तो उसके रिलेटेड ये 3 प्रॉपर्टीज है। अगर इमेज के टर्म्स में हमें वहां पे लिंक प्रोवाइड करनी है तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज एडिट प्रोफाइल आइकन यूआरएल। अगर टेक्स्ट के टर्म्स में अगर हमें वहां पे लिंक प्रोवाइड करनी है तो हम एडिट प्रोफाइल टेक्स्ट के अंदर वो हाइपरलिंक के रिलेटेड टेक्स्ट सेट करेंगे। एंड जब भी यूजर ये लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो हमें यूजर को जो पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है वो पेज का यूआरएल हम ये एडिट प्रोफाइल यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर पाएंगे, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू द हेल्प, और ये सेम प्रॉपर्टीज हमने क्रिएट यूजर विजार्ड के अंदर भी देखी थी, राइट। दैट इज हेल्प पेज आइकन यूआरएल, हेल्प पेज टेक्स्ट एंड हेल्प पेज यूआरएल। मतलब अगर हमें वहां पे हेल्प के रिलेटेड लिंक प्रोवाइड करनी है, राइट, और वो हेल्प के रिलेटेड लिंक अगर हमें आइकन के टर्म्स में प्रोवाइड करनी है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ इमेज, तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। सेम अगर हमें टेक्स्ट के टर्म्स में प्रोवाइड करनी है तो हम सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर वो टेक्स्ट सेट करेंगे। एंड हेल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें यूजर को जो पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है वो पेज का यूआरएल हम हेल्प पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट करेंगे, राइट। देन आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी इज मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी। अगेन ये प्रॉपर्टी हमने क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर देखी थी। सो मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चेंज पासवर्ड विजार्ड के अंदर, राइट, हम ये भी सेट कर सकते हैं कि जब भी यूजर पासवर्ड चेंज करे हम यूजर को ईमेल मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टी यूज होगी दैट इज मेल डेफिनेशन प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी के अंदर हम फ्रॉम, मतलब कौन सेंड कर रहा है वो ईमेल एड्रेस, सब्जेक्ट एंड टू, वो सारी चीज हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, राइट। ओके,
नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हो ये विजार्ड के अंदर यहाँ पे लिखा है चेंज योर पासवर्ड, राइट। उसके नीचे अगर हमें कोई अलग से इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, राइट, तो मैं ये इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो मैसेज सेट कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज मेंबरशिप प्रोवाइडर। ऑब्वियसली हमें वहां पे डेटाबेस के अंदर वैल्यू इनपुट करनी है तो वहां पे प्रोवाइडर सेट करना पड़ेगा, राइट। तो उसके रिलेटेड ये मेंबरशिप प्रोवाइडर यूज होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द न्यू पासवर्ड। ये सारी प्रॉपर्टीज न्यू पासवर्ड के रिलेटेड है, मतलब सेकंड टेक्स्ट बॉक्स के रिलेटेड है। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स, मतलब ये जो सेकंड रो पूरी है वो न्यू पासवर्ड के रिलेटेड है। तो अगर हमें वहां पे कोई चीज सेट करनी है तो हम ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है वो यूज करेंगे। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज न्यू पासवर्ड, मतलब यूजर ने जो न्यू पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू एंटर की है वो अगर मुझे रिट्राइव करनी है तो न्यू पासवर्ड प्रॉपर्टी में से मैं कर पाऊंगी। न्यू पासवर्ड का जो लेबल है, राइट, उसका टेक्स्ट मुझे सेट करना है, चेंज करना है, तो न्यू पासवर्ड लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से वो कर सकती हूँ। देन ऑब्वियसली न्यू पासवर्ड इज द रिक्वायर्ड फील्ड, लेकिन अगर यूजर वहां पे वो टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक रहने देता है तो मुझे जो एरर मैसेज डिस्प्ले करना है वो मैं ये न्यू पासवर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर से सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज अगर हमने वहां पे न्यू पासवर्ड के रिलेटेड कोई पैटर्न सेट की है या फिर पैटर्न सेट करनी है इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन हम ये न्यू पासवर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 से ज्यादा कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर होना चाहिए, वो पैटर्न हम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज न्यू पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। ऑब्वियसली न्यू पासवर्ड विल बी द कंपलसरी फील्ड, तो वहां पे हम अगर यूजर न्यू पासवर्ड ब्लैंक रहने देता है तो वहां पे हम एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे और ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर हमने जो एरर मैसेज सेट किया होगा वो वहां पे डिस्प्ले होगा, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पासवर्ड हिंट। अगर हमें यूजर को पासवर्ड के रिलेटेड हिंट प्रोवाइड करनी है तो वो टैग्स मैं ये पासवर्ड हिंट टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट। पासवर्ड लेबल टेक्स्ट मतलब जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है वो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के साथ में जो लेबल है वो लेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड लिखा हुआ होता है। अगर मुझे वहां पे करंट पासवर्ड सेट करना है या फिर ओल्ड पासवर्ड एज अ टेक्स्ट सेट करना है तो मैं ये प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, दैट इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट, राइट। ओके, नाउ अगर हमें वहां पे यूजर को पासवर्ड रिकवरी के रिलेटेड लिंक प्रोवाइड करनी है, अगेन आई रिपीट, अगर हमें यूजर को पासवर्ड रिकवरी के रिलेटेड लिंक प्रोवाइड करनी है, सो हियर आर द 3 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दैट। अगर मुझे पासवर्ड रिकवरी की लिंक एज एन इमेज प्रोवाइड करनी है तो मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, एज अ टेक्स्ट प्रोवाइड करनी है तो सेकंड प्रॉपर्टी का यूज करूंगी, एंड पासवर्ड रिकवरी लिंक के ऊपर जब यूजर क्लिक करे तो मुझे जो पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है वो पेज का यूआरएल मैं ये थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। अगर यूजर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है वो विजार्ड के अंदर दैट इज रिलेटेड टू करंट पासवर्ड वो अगर एम्प्टी रहने देता है तो वहां पे हम उसे एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो वो एरर मैसेज कौन सी प्रॉपर्टी में से आएगा? पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी में से वो आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू सक्सेस, मतलब जो सेकंड टेम्पलेट है, सेकंड व्यू है, उसके रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज है, राइट। सक्सेस पेज यूआरएल, राइट। अगर पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाता है और हमें यूजर को वहां पे कोई पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है तो मैं ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो सेट कर सकती हूँ, दैट इज सक्सेस पेज यूआरएल। सेकंड प्रॉपर्टी
राइट जैसे मैंने आपको चेंज पासवर्ड टेम्पलेट के वक्त बताया था कि सक्सेस टेम्पलेट की प्रॉपर्टी भी होगी कि जिसके अंदर हम सक्सेस व्यू का टेम्पलेट का रेफरेंस सेट कर सकते हैं, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू सक्सेस टेक्स्ट कि जो वहां पे टेक्स्ट मैसेज डिस्प्ले होता है यूजर को, आप यहाँ पे देख सकते हो, सी योर पासवर्ड हैज बीन चेंज, राइट। ये एक मैसेज है और ये सक्सेस मैसेज कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली ये सक्सेस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से आएगा। एंड सक्सेस टाइटल टेक्स्ट कि जो वहां पे लिखा है फर्स्ट लाइन वहां पे आप देख पाओगे चेंज पासवर्ड कंप्लीट, ये टाइटल है। तो ये अगर टाइटल मुझे चेंज करना है तो मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का यूज कर सकती हूँ, दैट इज सक्सेस टाइटल टेक्स्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू यूजर नेम। अगर हमने वहां पे डिस्प्ले यूजर नेम प्रॉपर्टी को ट्रू सेट किया है, राइट, तो यहाँ पे यूजर नेम कि जिसके अंदर हम यूजर नेम गेट या फिर सेट कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज अगर हम उसके रिलेटेड लेबल ऑब्वियसली वहां पे रखेंगे, तो वो लेबल का टेक्स्ट अगर हमें सेट करना है तो वो मैं ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी से कर सकती हूँ। एंड द लास्ट इज रिलेटेड टू रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर कि अगर यूजर वो यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक रहने देता है तो जो एरर मैसेज हम ये लास्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट करेंगे वही एरर मैसेज वहां पे डिस्प्ले होगा, that is username required error message, right. And the default event of this particular control, that is change password control, is changed password। मतलब पासवर्ड जब चेंज होता है, चेंज हो गया है, तब ये इवेंट फायर होगी, that is change password, right. So that is another login control, that is change password, right. Okay, now the next control is related to password recovery। अगर हमें पासवर्ड रिट्राइव करना है, राइट, अगर यूजर पासवर्ड भूल जाता है तो अगर यूजर को पासवर्ड रिट्राइव करना है तो हम ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल का यूज कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल कैसे वर्क करेगा, सो वहां पे लिंक होगी, लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम चेंज पासवर्ड पासवर्ड रिकवरी पेज के ऊपर यूजर को नेविगेट करके दे देंगे। तो वहां पे पहले तो यूजर को यूजर नेम पूछेगा, जैसे ही यूजर नेम यूजर प्रॉपरली एंटर करेगा, अगर डेटाबेस के अंदर वो मैच होता है तो वहां पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन यूजर ने इनपुट किया होगा वो रिट्राइव होगा, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन रिट्राइव होके डिस्प्ले होगा। सो यूजर को वो सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। यूजर जो भी आंसर इनपुट करेगा, अगर वो आंसर डेटाबेस के आंसर के साथ मैच होता है तो डेटाबेस में से पासवर्ड रिट्राइव होगा और यूजर को ईमेल में सेंड किया जाएगा। अब कौन से ईमेल पे सेंड होगा, ऑब्वियसली वही ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड होगा कि जो यूजर ने रजिस्ट्रेशन के वक्त, दैट इज क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर इनपुट किया होगा, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर कि ये पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल कैसे वर्क करेगा। नाउ आप यहाँ पे मेंबरशिप के रिलेटेड, राइट, जो पासवर्ड स्टोर होता है उसके रिलेटेड सारी चीज खुद कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वहां पे एनक्रिप्शन मेथड कौन सी यूज करनी है वो भी आप वहां पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, राइट। ओके, नाउ अगर वहां पे हम ऐसा चाहते हैं कि जब भी यूजर पासवर्ड रिकवरी के रिलेटेड रिक्वेस्ट दे तो हमें ओल्ड पासवर्ड को रिट्राइव करके यूजर को ईमेल में सेंड नहीं करना है, बट हमें यूजर को न्यू पासवर्ड एंटर करने के रिलेटेड वहां पे इंटरफेस प्रोवाइड करना है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पासवर्ड रिकवरी का बिहेवियर क्या है, वहां पे क्या होगा, जैसे ही यूजर का आंसर मैच हो जाएगा पासवर्ड रिट्राइव होगा, दैट इज ओरिजिनल पासवर्ड रिट्राइव होगा और यूजर को ईमेल में सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करना चाहते, ओरिजिनल पासवर्ड रिट्राइव करके हम यूजर को नहीं सेंड करना चाहते, तो हम वहां पे यूजर के पास से न्यू पासवर्ड भी इनपुट करवा के वहां पे हम डेटाबेस के अंदर न्यू पासवर्ड सेट कर सकते हैं। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें किस हिसाब से ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करनी है। बिकॉज अगर हमने यहाँ पे ये जो एनक्रिप्शन प्रोसीजर है वो नॉन रिवर्सिबल रखी है,
मतलब यूजर डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड स्टोर करता है वो एनक्रिप्टेड मैनर में स्टोर होता है और ये एनक्रिप्शन नॉन रिवर्सिबल है, मतलब वो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता, तो हमें यूजर का ओरिजिनल पासवर्ड नहीं मिलेगा। तो हम उस वक्त वो जो सेकंड वे है, दैट इज यूजर को न्यू पासवर्ड सेट करने का इंटरफेस वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द वे कि कैसे हम ये पासवर्ड रिकवरी यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, नाउ जैसे हमने ये जब कंट्रोल देखा था प्रैक्टिकली, राइट, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम हमारा पासवर्ड दैट इज ओरिजिनल पासवर्ड ईमेल में सेंड करना चाहते हैं तो वहां पे हमें एसएमटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। और अगर वहां पे एसएमटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं होगा तो पासवर्ड चेंज नहीं होगा, मतलब पासवर्ड रिकवर करके हमें नहीं मिलेगा और वहां पे हमें एरर मिलेगी, राइट। ओके, नाउ जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द फर्स्ट व्यू ऑफ पासवर्ड रिकवरी कंट्रोल, दैट इज यूजर नेम व्यू। Again, I repeat, this is the first view of password recovery control, that is user name view, right? Second view is related to the question view. Again, I repeat, second view is related to the question view. And the third view, as you are able to see over here, it is related to the success view. Means password recovery control is divided into three views, that is username view, question view and success view, right? Obviously जो भी यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस है सबके रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी, राइट। सो नाउ व्हाट वी विल डू, जो प्रॉपर्टी अब रिपीट होती है वो हम फिर से नहीं देखेंगे, राइट। जो प्रॉपर्टी नहीं है, राइट, वही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज जो भी बटन्स है, राइट, हेल्प के रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टीज सारे कंट्रोल्स के अंदर रिपीट होगी, राइट। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द आंसर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर टेक्स्ट बॉक्स है, तो यूजर ने ये आंसर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो आंसर इनपुट किया होगा वो अगर हमें रिट्राइव करना है तो हम ये आंसर प्रॉपर्टी का यूज करके रिट्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आंसर लेबल टेक्स्ट, ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके बाजू में यहाँ पे लेबल होगा कि जिसके अंदर आप देख सकते हो आंसर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको वहां पे कोई और टेक्स्ट डिस्प्ले करना है then that is also possible with the help of this property. And answer field is the compulsory field, और अगर यूजर उसे ब्लैंक रहने देता है तो वहां पे हम जो एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे वो ये प्रॉपर्टी में से डिस्प्ले होगा, दैट इज आंसर रिक्वायर्ड एरर मैसेज, राइट। ओके, नेक्स्ट इज जनरल फेलियर टेक्स्ट, मतलब वहां पे ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर, राइट, फंक्शनैलिटी के वक्त कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आती है तो वहां पे फेलियर मैसेज अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये जनरल फेलियर टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर वो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो एरर मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट थ्री प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू हेल्प पेज, जो अब तक हमने ऑलरेडी देखी है, सो वी विल नॉट रिपीट दैट, राइट। Mail definition property is also same. Membership provider property is also same. Okay. Now this property is related to question, right? Now see, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे question लिखा हुआ है, right? लेकिन beside that यहाँ पे आपको blank मिल रहा है। Likewise यहाँ पे यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन beside that यहाँ पे आपको blank मिल रहा है। तो बाय डिफॉल्ट ये आपको ब्लैंक सिर्फ दिखाई दे रहा है, लेकिन इंटरनली यहाँ पे लेबल कंट्रोल रखा गया है, राइट, कि जिसके अंदर यूजर नेम एंड क्वेश्चन डिस्प्ले होंगे, तो ऑब्वियसली वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल होगी, राइट। ओके, सो फर्स्ट इज क्वेश्चन प्रॉपर्टी, कि जिसके अंदर हम यूजर को सिक्योरिटी क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे कि जिसके रिलेटेड यूजर को आंसर प्रोवाइड करना है, और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन डेटाबेस में से रिट्राइव होगा और वो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा कि जो यूजर ने क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल के अंदर दिया होगा, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट, अगर वहां पे पासवर्ड रिकवरी के वक्त, राइट, जो भी आंसर यूजर देता है वो आंसर मैच नहीं होता है, राइट,
तो वहां पे जो एरर मैसेज हमें यूजर को प्रोवाइड करना है वो हम ये क्वेश्चन फेलियर टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। अगेन आई रिपीट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। अगर हमें यूजर को वो जो क्वेश्चन व्यू है, राइट, वो क्वेश्चन व्यू के अंदर जो इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले होती है, राइट, वहां पे अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले करनी है तो वो हम ये क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन लेबल टेक्स्ट, राइट, इट इज ओवर हियर। तो ये कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली ये यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देख रहे हो, राइट, ये क्वेश्चन की जगह अगर मुझे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसा सेट करना है, राइट, तो मैं ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर वो सेट कर सकती हूँ, दैट इज क्वेश्चन लेबल टेक्स्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन टेम्पलेट, राइट। क्वेश्चन टेम्पलेट मतलब एज यू आर एबल टू सी ये पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर 3 टेम्पलेट्स है, यूजर नेम टेम्पलेट, क्वेश्चन टेम्पलेट एंड सक्सेस टेम्पलेट। तो मुझे ये क्वेश्चन टेम्पलेट के अंदर से क्या मिलेगा, या फिर मैं क्या सेट कर सकती हूँ, जो टेम्पलेट मैं क्वेश्चन व्यू के रिलेटेड यूज करना चाहती हूँ उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे रेफरेंस सेट कर सकती हूँ, राइट। एंड लास्ट प्रॉपर्टी ये पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो, दैट इज क्वेश्चन टाइटल टेक्स्ट, राइट। मतलब ये जो क्वेश्चन व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हो, सी आइडेंटिटी कंफर्मेशन, ये क्या है, ये टाइटल है, आइडेंटिटी कंफर्मेशन इज द टाइटल। एंड यहाँ पे आप जो देख सकते हो, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू रिसीव योर पासवर्ड, वो इंस्ट्रक्शन है, राइट। तो आइडेंटिटी कंफर्मेशन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन टाइटल टेक्स्ट में से आएगा, और वो जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से आएगी? क्वेश्चन इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट में से आएगी, राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू द सबमिट बटन, राइट। तो ऑब्वियसली बटन के रिलेटेड तो हमने सारी प्रॉपर्टीज बहुत बार देखी है, सो वी विल नॉट रिपीट दैट। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द सक्सेस व्यू, दैट इज द थर्ड व्यू, राइट। मतलब अगर पासवर्ड के रिलेटेड जो भी फंक्शनैलिटी हमने वहां पे रखी थी वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑब्वियसली हम यूजर को पासवर्ड सेंड करेंगे, और उस वक्त अगर हमें यूजर को कोई पेज के ऊपर नेविगेट करना है, राइट, तो वो पर्टिकुलर पेज में से ये सक्सेस पेज यूआरएल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं सेट कर सकती हूँ, राइट। नेक्स्ट इज सक्सेस टेम्पलेट। अगर मुझे वो जो थर्ड व्यू है, दैट इज सक्सेस व्यू, राइट, उसके रिलेटेड टेम्पलेट सेट करना है या फिर रिट्राइव करना है, तो मैं ये सक्सेस टेम्पलेट प्रॉपर्टी के अंदर वो सेट कर सकती हूँ। एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू सक्सेस टेक्स्ट, ये जो आप यहाँ पे देख सकते हो, सी योर पासवर्ड हैज बीन सेंड टू यू, ये जो टेक्स्ट है दैट इज सक्सेस टेक्स्ट, और वो कहाँ से आएगा? ये सक्सेस टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से आएगा, राइट। ओके, ओके, नाउ दिस सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू यूजर नेम टेम्पलेट। अगेन आई रिपीट, this set of properties are related to username template, right? So the first property is username. आप यहाँ पे देख सकते हो, सी यहाँ पे यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, एंड बिसाइड दैट यहाँ पे यूजर नेम लेबल में लिखा है। ये पर्टिकुलर यूजर नेम टेम्पलेट का टाइटल है, दैट इज फॉरगॉट योर पासवर्ड, एंड इंस्ट्रक्शन लिखी है, एंटर योर यूजर नेम टू रिसीव योर पासवर्ड, एंड यहाँ पे वैलिडेशन कंट्रोल भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज के रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज है। सो द फर्स्ट इज यूजर नेम, मतलब यूजर जो यूजर नेम इनपुट करेगा विद इन द टेक्स्ट बॉक्स, वो अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मैं ये यूजर नेम प्रॉपर्टी में से कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज यूजर नेम लेबल टेक्स्ट, मतलब यूजर नेम के रिलेटेड जो लेबल है उसके अंदर अगर मुझे कोई चेंजेस करने हैं तो वो मैं ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज, ऑब्वियसली यूजर नेम इज द कंपलसरी फील्ड, और अगर यूजर उसे ब्लैंक रहने देता है, राइट, तो हम उसे एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे और वो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से आएगा। नेक्स्ट इज यूजर नेम फेलियर टेक्स्ट। यूजर जो भी यूजर नेम एंटर करता है, अगर वो मैच नहीं होता है, इनवैलिड यूजर नेम है, तो हम ये फेलियर मैसेज यूजर को डिस्प्ले करेंगे, राइट। और वो कौन सी प्रॉपर्टी में से आएगा? दैट इज यूजर नेम फेलियर टेक्स्ट।
नेक्स्ट इज यूजर नेम इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, मतलब जो वो सेकेंड लाइन थी ना, एंड आंसर योर यूजर नेम टू रिसीव योर पासवर्ड, ये इंस्ट्रक्शन है, वो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से आएगी, दैट इज यूजर नेम इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट। नेक्स्ट इज यूजर नेम टेम्पलेट, ऑब्वियसली जैसे अभी अभी हमने देखा क्वेश्चन टेम्पलेट प्रॉपर्टी है, सक्सेस टेम्पलेट प्रॉपर्टी है, लाइकवाइज यहाँ पे यूजर नेम टेम्पलेट प्रॉपर्टी है कि जिसके अंदर हम वो टेम्पलेट का रेफरेंस गेट या फिर सेट कर सकते हैं कि जो हम एज ए यूजर नेम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोल इज यूजर नेम टाइटल टेक्स्ट, कि जो यहाँ पे लिखा है फॉरगॉट योर पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, राइट, तो वो कहाँ से आएगा, ये प्रॉपर्टी में से आएगा, दैट इज यूजर नेम टाइटल टेक्स्ट, राइट। So students, these are the properties related to password recovery control, and ये particular password की default event कौन सी है, that is sending email property, right, sending mail property, sorry, sending mail event, कि जब भी email send होगा related to the password, right, तो ये particular event fire होगी, that is sending mail, right, okay. So this particular control, that is password recovery control, is also completed over here, right? Okay. Now after that, another control is login control. Again I repeat, another control is login control, कि जिसका यूज करके हम यूजर को लॉगिन के रिलेटेड वहां पे लेआउट प्रोवाइड करेंगे, लाइक दिस, राइट, कि जिसके अंदर हम यूजर को यूजर नेम पूछेंगे, पासवर्ड पूछेंगे, राइट, वहां पे अगर हम ये पर्टिकुलर पासवर्ड एंड यूजर नेम वहां पे रिमेंबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेटेड चेकबॉक्स होगा एंड लॉगिन बटन होगा। एंड दिस पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर एक ही व्यू है और कोई व्यू नहीं है, राइट, ओके, ऑलराइट। सो ये लॉगिन कंट्रोल हम कहाँ पे यूज करेंगे, लॉगिन कंट्रोल हम यूजर को वो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज करेंगे कि जहाँ पे हम यूजर के रिलेटेड ऑथेंटिकेशन एक्चुअल मैनर में करेंगे, बिकॉज ये लॉगिन कंट्रोल ही एक ऐसा कंट्रोल है कि जो हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कि जिसका यूज करके हम यूजर नेम एंड पासवर्ड, दैट इज द क्रेडेंशियल ऑफ द यूजर के पास से इनपुट लेंगे, राइट, एंड डेटाबेस के अंदर मैच करेंगे, एंड वहां पे ऑब्वियसली वो रिमेंबर मी का चेकबॉक्स भी होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द ASP.NET मेंबरशिप, राइट, वहां पे हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है, टेबल्स है, अगर वहां पे वो आइडेंटिटी मैच हो जाती है कि जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है उसके साथ अगर यूजर ने जो क्रेडेंशियल्स दिए हैं वो मैच हो जाते हैं, राइट, देन दैट पर्टिकुलर यूजर इज नोन एज ऑथेंटिकेटेड यूजर। एंड अगर हमने वहां पे वो चेकबॉक्स को चेक किया है तो वहां पे नेक्स्ट टाइम हम जब भी ये पर्टिकुलर विजार्ड को यूज करेंगे या फिर ये पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज करेंगे तो हर बार वो हमारे पास से क्रेडेंशियल्स नहीं पूछेगा, बिकॉज हमने वहां पे सेट कर दिया होगा बाय चेकिंग दैट पर्टिकुलर चेकबॉक्स कि हमें ये पर्टिकुलर क्रेडेंशियल को रिमेंबर रखना है फॉर दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, राइट, ओके। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, हमें यहाँ पे कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने ऑलरेडी देखा था, राइट, कि यहाँ पे हमें कोई भी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी ऑथेंटिकेशन का लॉजिक है, राइट, जो भी वहाँ पे लॉजिक कंसिडर करना है वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे ऐड हो जाता है। लेकिन अगर आपको खुद का कोड लिखना है तो वो भी पॉसिबल है, आप खुद का कोड भी वहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट, ओके। नाउ विद इन ASP.NET लॉगिन कंट्रोल के रिलेटेड जो टैग अवेलेबल है दैट इज ASP:login, राइट, ओके। सो दिस इज द विजार्ड, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, सी लॉगिन जो लिखा है दैट इज द टाइटल, यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो वैलिडेशन कंट्रोल्स भी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड के रिलेटेड लेबल है, ये चेकबॉक्स कंट्रोल है कि जिसके अंदर लिखा है रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम, एंड यहाँ पे बटन कंट्रोल अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली ये जो सारे यहाँ पे ये पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जो कंट्रोल्स यूज हुए हैं उसके रिलेटेड यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होगी, ओके। नाउ द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अगेन रिलेटेड टू द क्रिएट यूजर।
अगर हम वहाँ पे लॉगिन का इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं लेकिन अगर यूजर ने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया है तो हमें वहाँ पे ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करना है या फिर ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि जिसका यूज करके यूजर क्रिएट यूजर पेज के ऊपर नेविगेट कर सके। तो वो हम एज एन हाइपरलिंक वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड उसके रिलेटेड ये 3 प्रॉपर्टीज है जैसे अब तक हमने देखी, राइट, दैट इज एडिट प्रोफाइल के रिलेटेड देखी, क्रिएट यूजर के रिलेटेड भी देखी, राइट, विद इन द प्रीवियस कंट्रोल्स। सो अगर हमें वो लिंक इमेज के टर्म में डिस्प्ले करनी है तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दैट इज क्रिएट यूजर आइकन यूआरएल। अगर टेक्स्ट के टर्म्स में डिस्प्ले करनी है तो क्रिएट यूजर टेक्स्ट, एंड जो पेज के ऊपर हमें नेविगेट करवाना है दैट इज क्रिएट यूजर यूआरएल, राइट। देन इट इज डेस्टिनेशन पेज यूआरएल। डेस्टिनेशन पेज यूआरएल मतलब यूजर जब भी ये लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेगा, क्रीडेंशियल्स डेटाबेस के साथ मैच होते हैं तो ऑब्वियसली हमें यूजर को कोई पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, तो वो पर्टिकुलर पेज हम ये डेस्टिनेशन पेज यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू फेलियर, कि अगर वहां पे लॉगिन अटेम्प्ट फेल होता है तो हमें क्या करना है। तो वो एक्शन फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम सेट कर सकते हैं, दैट इज फेलियर एक्शन, कि हम वहां पे क्या एक्शन लेंगे, यूजर को डीएक्टिवेट कर देंगे या फिर यूजर को 3 अटेम्प्ट्स देंगे। वो सारी चीज हम ये फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं कि वहां पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट इज फेलियर टेक्स्ट, राइट। अगर वो अटेम्प्ट फेल होता है तो क्या टेक्स्ट डिस्प्ले करना है वो फेलियर टेक्स्ट के अंदर हम लिखेंगे। एंड फेलियर टेक्स्ट स्टाइल, वो पर्टिकुलर एरर मैसेज के रिलेटेड अगर हमें अपीयरेंस चेंज करना है, फॉर एग्जांपल कलर रेड रखना है, फिर वहां पे अंडरलाइन जैसा कुछ प्रोवाइड करना है, हाईलाइट करना है, तो वो हम ये स्टाइल के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। ओके, नाउ दिस 3 is already we have seen, that is it is related to help page, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट, अगर हमें यूजर को लॉगिन के रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है तो हम ये इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। देन दिस 4 प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू लॉगिन बटन, और बटन के रिलेटेड भी हमने बहुत बार प्रॉपर्टीज देखी है तो वो हम अभी यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। मेंबरशिप प्रोवाइडर, वो भी हमने ऑलमोस्ट सारे कंट्रोल्स के साथ देखी है, राइट। नेक्स्ट इज ओरिएंटेशन, राइट। हमें अगर लॉगिन कंट्रोल के अंदर जो भी सारे एलिमेंट्स हमने यूज किए हैं, दैट इज लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, फिर वो बटन है, उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, मतलब पोजीशन चेंज करनी है, राइट। तो हम ये ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज पासवर्ड प्रॉपर्टी। पासवर्ड प्रॉपर्टी मतलब यूजर ने जो भी लॉगिन विजार्ड के अंदर पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट किया है वो पासवर्ड अगर मुझे रिट्राइव करना है तो मुझे ये पासवर्ड प्रॉपर्टी में से मिल जाएगा। नेक्स्ट इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट। ऑब्वियसली टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके बाजू में वो लेबल कंट्रोल होगा, तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी मतलब वो टेक्स्ट हमें क्या सेट करना है तो वो हम ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, दैट इज पासवर्ड लेबल टेक्स्ट। नेक्स्ट, अगर हमें लॉगिन विजार्ड के ऊपर ही पासवर्ड रिकवरी के रिलेटेड वहां पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, राइट, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, राइट। सी, अगर आप यहाँ पे देखोगे देन दिस 3 प्रॉपर्टीज, अगर हमें पासवर्ड रिकवरी की लिंक इमेज के टर्म्स में प्रोवाइड करनी है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू आइकन यूआरएल। टेक्स्ट के टर्म्स में प्रोवाइड करनी है तो सेकंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज पासवर्ड रिकवरी टेक्स्ट। एंड जो पेज के ऊपर हमें यूजर को नेविगेट करवाना है तो वो हम ये पासवर्ड रिकवरी यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकते हैं, राइट। एंड अगर यूजर वहां पे पासवर्ड जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे ब्लैंक रहने देता है तो ऑब्वियसली हम वहां पे एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, तो वो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से आएगा, दैट इज पासवर्ड रिक्वायर्ड एरर मैसेज। उसके बाद वो रिमेंबर मी का जो चेक बॉक्स है, राइट, so that is possible with the help of this property, right, that is remember me set। तो ये कैसे होगा,
ऑब्वियसली जब भी यूजर वो चेकबॉक्स के ऊपर चेक करेगा, दैट इज सिलेक्ट करेगा, तो ब्राउजर के अंदर एक परसिस्टेंट ऑथेंटिकेशन कुकी क्रिएट होगी और जो भी क्रीडेंशियल है दैट इज यूजर नेम एंड पासवर्ड वो वहां पे सेट हो जाएंगे। वो वहां पे कुकीज के अंदर, मोर प्रिसाइज परसिस्टेंट कुकी के अंदर, दैट इज परमानेंट कुकी के अंदर ब्राउजर के रिलेटेड वो स्टोर हो जाएंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में से हम वो इंडिकेट कर सकते हैं कि वेदर हमें ये परसिस्टेंट ऑथेंटिकेशन कुकी के अंदर वो सेट करना है कि नहीं करना है, राइट? वो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करके सेट कर सकते हैं। ओके, रिमेंबर मी टेक्स, राइट? कि जो आप वहां पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रिमेंबर मी नेक्स्ट टाइम, तो इसकी जगह मुझे सिर्फ रिमेंबर मी सेट करना है, तो वो मैं ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज टाइटल टेक्स्ट। ऑब्वियसली जो लिखा है लॉगिन वो मैंने आपको बताया था, लॉगिन की जगह मुझे यहाँ पे सेट करना है लॉगिन हियर, राइट? तो वो मैं ये टाइटल टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिलेटेड टू यूजर नेम, दैट इज द फर्स्ट फील्ड के जो हम यूजर के पास से इनपुट लेंगे, राइट? तो अगर यूजर ने जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम एंटर किया है वो मुझे चाहिए, तो मैं यूजर नेम प्रॉपर्टी में से रिट्राइव कर सकती हूँ। उसके साथ में जो लेबल है वो लेबल के अंदर टेक्स्ट सेट करना है, तो वो मैं ये यूजर नेम लेबल टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके चेंज कर सकती हूँ। एंड अगर वहां पे यूजर ने वो यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक रखा है, तो वहां पे जो एरर मैसेज डिस्प्ले करना है वो मैं ये यूजर नेम रिक्वायर्ड एरर मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, राइट? ओके, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट इज विजिबल व्हेन लॉग्ड इन, मतलब हम ये सेट कर सकते हैं कि अगर यूजर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, मतलब यूजर ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड हो चुका है, फिर भी वहां पे हमें ये लॉगिन कंट्रोल को डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है, वो मैं ये विजिबल व्हेन लॉग्ड इन प्रॉपर्टी के अंदर सेट कर सकती हूँ, दैट इज ट्रू और फॉल्स, right? Okay, and the default event related to this login control is authenticate event. Again, I repeat, default event of this login control is authenticate event, right? Okay. Now, जब भी यूजर लॉगिन होगा टू द वेबसाइट, राइट, वो ऑथेंटिकेट होगा, तो वहां पे कौन सी इवेंट फायर होगी? लॉगिन इवेंट फायर होगी। एंड जब भी लॉगिन रिलेटेड एरर आएगी वो डिटेक्ट होगी, तो वहां पे लॉगिन एरर इवेंट भी फायर होगी, राइट? डिफॉल्ट इवेंट ऑथेंटिकेट इवेंट है, लेकिन उसके साथ लॉगिन इवेंट भी फायर होगी, एंड अगर कोई एरर आती है तो लॉगिन एरर इवेंट भी फायर होगी, राइट? ओके, सो दैट वाज लॉगिन कंट्रोल कि जो यहाँ पे कंप्लीट होता है, राइट? आफ्टर दैट लॉगिन स्टेटस कंट्रोल हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, लॉगिन व्यू कंट्रोल भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था, राइट? And the last control within this login control category is login name control. Again, I repeat, last control within this login category is login name control. कि जहां पे हम एक बार अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर है और हमें यूजर को यूजर नेम डिस्प्ले करना है, राइट? तो हम ये लॉगिन नेम कंट्रोल का यूज करके वो यूजर नेम डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब भी यूजर लॉगिन होगा तो वहां पे ASP.NET मेंबरशिप का यूज करके वो लॉगिन होगा, राइट? एंड हम वहां पे सेट करेंगे कि विंडोज ऑथेंटिकेशन के हिसाब से लॉगिन करवाना है या फिर फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन के हिसाब से लॉगिन करवाना है। अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन के हिसाब से वहां पे लॉगिन हुआ है तो यूजर का जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का अकाउंट नेम है वो ये लॉगिन नेम कंट्रोल के अंदर डिस्प्ले होगा। और अगर हमने वहां पे सेट किया है कि फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन के हिसाब से वहां पे क्रेडेंशियल्स यूज करने हैं, तो ये लॉगिन नेम कंट्रोल के अंदर जो भी यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूजर नेम इनपुट किया होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, राइट? ये चीज मैंने आपको जब लॉगिन कंट्रोल्स डेमोन्स्ट्रेट किए थे तब मैंने आपको बताई थी, राइट? ओके, नाउ the tag that is related to login name control is ASP colon login name,
राइट, एंड वो इस हिसाब से आपको दिखेगा, राइट। सिर्फ आपको यहाँ पे एक लेबल जैसा दिखेगा एंड जिसके अंदर लिखा होगा दैट इज यूजर नेम, और ये यूजर नेम ऑटोमेटिक रिट्राइव होके सेट हो जाता है। अगेन आई रिपीट, ये यूजर नेम ऑटोमेटिक रिट्राइव होके सेट हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर हमने वहां पे विंडोज ऑथेंटिकेशन सेट किया होगा तो ऑटोमेटिक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो यूजर का नेम होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, और अगर हमने फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन सेट किया होगा तो हमने वहां पे यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो यूजर नेम दिया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स वाई एक ही प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलर कंट्रोल की, दैट इज फॉर्मेट स्ट्रिंग। Again, I repeat, that's why there is only one property related to this login name control, that is format string, right? It means कि अगर हमें यहाँ पे यूजर नेम डिस्प्ले करना है और ये यूजर नेम किस हिसाब से डिस्प्ले करना है, कौन से फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, वो फॉर्मेट अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो हम ये फॉर्मेट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी से वो चेंज कर सकते हैं ताकि वो फॉर्मेट के अंदर यूजर नेम डिस्प्ले होगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस आर द लॉगिन कंट्रोल्स कि जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, राइट? बट रिलेटेड टू दिस लॉगिन कंट्रोल, web.config फाइल के अंदर हमें ऑथेंटिकेशन टैग यूज करना पड़ेगा, मोर प्रिसाइज ऑथेंटिकेशन टैग सेट करना पड़ेगा, राइट? अगेन आई रिपीट, अगर हमें ये लॉगिन कंट्रोल्स यूज करने हैं, राइट, तो हमें web.config फाइल के अंदर ऑथेंटिकेशन टैग सेट करना पड़ेगा। नाउ आप यहाँ पे 2 इमेज देख सकते हो, सी ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट इमेज एंड दिस इज द सेकेंड इमेज। फर्स्ट इमेज के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे मोड इक्वल टू विंडोज लिखा है, एंड सेकेंड इमेज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोड इक्वल टू फॉर्म्स लिखा है। सो बाय डिफॉल्ट लॉगिन कंट्रोल्स विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर वर्क करते हैं। अगेन आई रिपीट, बाय डिफॉल्ट लॉगिन कंट्रोल्स विंडोज ऑथेंटिकेशन के ऊपर वर्क करते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट वो इस हिसाब से कंसीडर होता है। लेकिन अगर हमें फॉर्म्स ऑथेंटिकेशन के हिसाब से वर्क करवाना है, मतलब हम जो यूजर क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्रिएट यूजर विजार्ड कंट्रोल, वो सारे यूजर्स की क्रीडेंशियल्स के हिसाब से हमें ऑथेंटिकेशन करना है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अकाउंट है वो यूज नहीं करना है, राइट? तो हमें web.config फाइल के अंदर ये ऑथेंटिकेशन टैग को चेंज करना पड़ेगा, राइट? और वो चेंज हम क्या करेंगे, विंडोज से हम उसे चेंज कर देंगे फॉर्म्स। अगेन आई रिपीट, वहां पे हम मोड एट्रीब्यूट चेंज करेंगे। बाय डिफॉल्ट मोड एट्रीब्यूट में सेट होता है विंडोज, लेकिन हम उसे चेंज कर देंगे टू फॉर्म्स, ताकि जो भी यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट, हम खुद क्रिएट करते हैं उस हिसाब से वो क्रीडेंशियल्स के हिसाब से यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा विद इन दिस लॉगिन कंट्रोल्स, वरना बाय डिफॉल्ट वो विंडोज ऑथेंटिकेशन यूज करेगा, दैट इज द ऑथेंटिकेशन रिलेटेड टू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अकाउंट। और ऑब्वियसली हमें वो तो यूज नहीं करना है, राइट? सो इसीलिए हम यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन मोड web.config फाइल के अंदर चेंज करेंगे, राइट? गुड इनफ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये लॉगिन कंट्रोल्स की कैटेगरी भी कंप्लीट होती है, राइट? विद इन दैट हमने वो सारे लॉगिन कंट्रोल्स देखे कि जो हमें लॉगिन टैब के अंदर मिलते हैं, कि जो टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, राइट? एंड द लास्ट कैटेगरी ऑफ द कंट्रोल, दैट इज डेटा कंट्रोल, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगेन आई रिपीट, लास्ट कैटेगरी ऑफ कंट्रोल दैट इज डेटा कंट्रोल्स, आपके सिलेबस के हिसाब से वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट? ओके, सो आज के लेक्चर में जो भी लॉगिन कंट्रोल्स मैंने करवाए, जो भी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, उसमें अगर आपको कोई डिफिकल्टी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर।